वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने जो क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। इससे पहले कि अगर किसी भी कंसेप्ट में रिलेशंस एंड फंक्शंस के अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं वो आपको सॉल्व करा सकूं। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सम ऑफ टू फंक्शंस। हम टू फंक्शंस अगर हमें गिवन है तो उनका सम हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें टू फंक्शन चाहिएंगे। ले लेते हैं हम। लेट एफ एक्स टू आर इज़ वन फंक्शन एंड सेकेंड वन इज़ जी फंक्शन है एक्स टू आर। ये हमारे पास कोई भी टू रियल वैल्यूड फंक्शन आ गई हैं, हमने ले लिए ओन ए सेट एक्स के ऊपर। ये दोनों फंक्शन एक्स सेट के ऊपर हैं, ठीक है। वेयर एक्स इज़ अ, अब ये जो देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ये सिंबल होता है सबसेट का। और अगर इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ये साइन है, तो ये है प्रॉपर, यानी कि एक्स इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एक्स के सारे एलिमेंट आर के अंदर होंगे, लेकिन आर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं कि जो एक्स के अंदर नहीं हो। बट एक्स के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो आर के अंदर ना मिले, ठीक है। सो एक्स इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, देन देयर सम एफ प्लस जी इज़ डिफाइंड एज दैट फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर। तो अगर हम एक्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है आर का, तो हम उसके सम को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ प्लस जी से। एफ प्लस जी एक फंक्शन है जो एक्स टू आर है, और इसको एसोसिएट कैसे करते हैं? जो इस वाले फंक्शन के, देखो जब हम एफ मैपिंग करते थे एक्स टू आर, या हम कह सकते हैं ए टू बी, तो हम ये लिखते थे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो इसका ये एक्स था, ये एक्स होता था कैपिटल एक्स में, और यहाँ पर हम वाई लेते थे, और हम ये जो वाई सेकंड वाला एलिमेंट होता था कैपिटल वाई में होता था। तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि जो एफ प्लस जी है, इस एफ के प्लेस पे यहाँ पर एफ प्लस जी है, तो हम यहाँ एफ के प्लेस पे यहाँ लिख लेंगे एफ प्लस जी। इसका एक एलिमेंट लिया मैंने एक्स स्मॉल एक्स, और आर से हमने एलिमेंट, यानी कि वो इक्वल किसके होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स के। और ये जो एक्स एलिमेंट हमने लिया है वो हमेशा कैपिटल एक्स में होगा। क्लियर है? इसको एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स टू एक्स प्लस वन है, तो हमने इनको ऐड करना है। इनको ऐड करना बिल्कुल ईजी है, एफ प्लस जी करना है, तो हम लिख देंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसमें हमने प्लस करना है जी एक्स को, टू एक्स प्लस वन को। तो स्क्वायर में हम एक्स की पावर वन वाली टर्म को ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको सम ऑफ टू फंक्शन ईजीली क्लियर हुआ होगा। सेकंड है इसका डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस के लिए अगेन हमें दो फंक्शन चाहिए। एफ हमने ले लिया एक्स टू आर, जी ले लिया एक्स टू आर, और फिर उसको हमने डिफाइन कैसे करना है? डिफरेंस, यानी एफ माइनस जी, ठीक है। तो एफ माइनस जी एक मैपिंग ली है जो एक्स टू आर है, बाय द रूल इसको हमने किया एफ माइनस जी में हमने स्मॉल एक्स लिया, और वो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सो फॉर एग्जांपल इसके लिए भी आप समझिए, एफ एक्स और जी एक्स हमें दो सेट दिए हैं, या वैल्यूज़, ये हमारी ना सेट होती है ना कुछ होती है, इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एफ एक्स और जी एक्स है वो कोई सेट वगैरह कुछ ना हो करके, यहाँ पर जो एफ एक्स हमें मिलेंगे फंक्शन वाली मैपिंग के अंदर, प्लस में, डिफरेंस में, आगे भी क्वोशंट में, ठीक है, तो वो एक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन पॉलिनोमियल्स को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से हमने माइनस करना है जी ऑफ एक्स को, जी एक्स है एक्स प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट से बाहर जब हम निकालेंगे, पता है आपको साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का फाइव है माइनस का फाइव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये भी माइनस ये भी माइनस, अगर एक माइनस और एक प्लस होता तो कैंसिल आउट हो जाता, बट अब यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, यानी एक्स और एक्स इज़ टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड वन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में हमने फर्स्ट जो मैपिंग है फिर से वही ली है, एफ मैपिंग। फर्स्ट हमने फंक्शन लिया, फिर सेकंड फंक्शन लिया एक्स टू आर,
और हमने क्या क्या करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमने ऐसे लिख दिया, पहले इसकी मैपिंग और फिर इसका प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एफ जी प्रोडक्ट है, डॉट लगा हो बीच में, क्रॉस लगा हो, वो आपकी मर्जी है, बट हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एफ जी। फंक्शन है एक्स टू आर, ऐसे ही हमने इसको किया है, जैसे एफ प्लस जी से एक्स प्लस एक्स टू आर, एफ माइनस ऑफ जी से जो मैपिंग है वो करी है एक्स टू आर। सिमिलरली एफ एक्स और जी एक्स, एफ इंटू जी से हमने एक्स टू आर मैपिंग की है फंक्शन की बाय द रूल एफ जी। फिर से इसका एक एलिमेंट उठाना है स्मॉल एक्स, तो हम इसको बाय रूल क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। फिर से इसके एग्जांपल देखो, हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, उनकी हमने प्रोडक्ट करनी है। 1 प्लस एक्स, ऊपर इसके रूट है स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये खुलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, तो 1 की पावर 2 करोगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा रूट एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि हम रूट के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ऐसे दिया होता तो ये ऐसे आ जाता, ठीक है। देन है फोर्थ क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन। सिमिलरली हमने दो फंक्शन लिए हैं एफ एंड जी, वो सेम ही जाएंगे एक्स टू आर, ठीक है। तो एफ बाई जी क्वोशंट है, यानी कि डिवाइड क्वोशंट, तो एफ बाई जी ऑफ एक्स टू आर बी द रूल, तो एफ बाई जी ऑफ एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसके लिए भी आप एग्जाम्पल देखिए, मान लो हमें एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, क्वोशंट निकालना है, तो एफ एक्स हमारा 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये यहाँ पे आ जाएगा और एक्स प्लस 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ताकि हम इसको ओपन करके यहाँ से कटअप कर सकें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 में हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया, ए की पावर 2 बी की पावर 2 इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो एक बार हमने इसको माइनस में लिखा, एक बार प्लस में, प्लस से प्लस सिम जो है वो कट जाएगा, और 2 अपॉन एक्स माइनस 2 ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ वन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय अ स्केलर। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अब हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय अ स्केलर, यानी कि हमने एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर के साथ, ठीक है। तो हमने फिर से फंक्शन एक लिया, रियल वैल्यूड फंक्शन लिया, हम इसके लिए एक फंक्शन चाहिए, एक स्केलर चाहिए, तो सी हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया या कोई स्केलर ले लिया, देन वी डिफाइन एफ फंक्शन एक्स टू आर, सिमिलरली जैसे पिछले वाले में किया है, और इसको इस रूल से कर दे। तो सी यहाँ पर एक स्केलर है, इसकी मल्टीप्लाई हमें इस एलिमेंट के साथ नहीं करके हमने इस एफ़ के साथ करनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें फंक्शन के साथ दिखानी है। तो सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके एफ़ के साथ ना जाके पूरे एफ एक्स के साथ होगी, ठीक है। नोटेशंस क्या थी कि इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन देन एफ डॉट एफ, अगर हमें दो एफ फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है सेम में, जैसे हमने यहाँ पर तो एक फंक्शन हमने एफ लिया था, एक फंक्शन हमने जी लिया था, इसलिए इसको एफ एक्स और जी एक्स और एफ जी लिखा था। बट अगर हमने दोनों फंक्शन को सेम लेना है, यानी एफ डॉट एफ है, तो हम उसको एफ स्क्वायर से डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर हमने एफ स्क्वायर को एफ से प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एफ क्यूब से डिनोट करेंगे, और ऐसे ही हमारा आगे चलेगा। कहने का मतलब है कि अगर एफ़ की पावर यहाँ पर एन और बाहर एक्स है, तो वो एफ एक्स की होल पावर एन आ जाएगा विद ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। लास्ट है द रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे है, डिनोट करते हैं हम 1/f से। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसलिए हम इसको 1/f कर देते हैं। तो इज डिफाइंड एज f 1/f x इज इक्वल टू, ये जो x इस पूरे के साथ था वो 1/x, यानी हम उसको सिंपल खोल के इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाएगा। इसके अंदर जो डोमेन है, उस डोमेन में सारे x जो है वो फंक्शन से आएंगे, और एफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के इस टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करूँगी, और आप इसी तरह मेरे साथ वीडियोज़ में आगे भी बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पिछले दोनों चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।